भीख में मिली है। गिफ्ट तो अपने जैसों को दिया जाता है, हम तो क्या हैं, बेकारी। बेकारी भीख पे फखर, अबे बोल लो भाई, भीख पे फखर थोड़ी करता है। अगर अल्लाह ने किसी को अच्छी आवाज दी, किसी को जहन अच्छा दिया, किसी को शक्ल अच्छी दी, किसी को ताकत बहुत ज्यादा दे दी, किसी को दौलत बहुत ज्यादा दे दी, तो माने कि अल्लाह ने दिया है मुझे। नहीं मानेगा तो नाशुक्री होगी, एहसास कमतरी भी है, नाशुक्री भी है। माने मगर ये कहे कि किसका कमाल है, अल्लाह का। लिहाजा जब ये इकरार करेगा और दिल में भी सोचेगा तो इतराएगा नहीं, क्योंकि इंसान अपनी चीजों पे इतराता है, जो भीख में मिली हुई हो उस पे इतराता नहीं। इसकी मिसाल देता हूं, देखो एक जी, नहीं कल मैं नहीं हूँगा, दुनिया में इंशाल्लाह हूँगा, यहाँ। अच्छा 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 ठीक है जी, कल बरोज पीर मोर खरगिया रजुन के बाद फिर ऐलान करता हूँ आखिर में। तो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे कोई भिखारी था, धोती बनियान में आपके घर आया, फटे हुए कपड़े, बेचारे को नहाने के लिए पानी भी नहीं उसके पास, बदबू जिस्म में आ रही है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा, ना सवारी, कुछ भी नहीं। आप थे बहुत बड़े सेठ, तो आपने क्या किया, उस भिखारी पे तरस खाया, उसको पहले तो वॉशरूम ले गए, उसकी सर्विस करवाई। आप इतना मैला हो चुका था कि धोने से काम नहीं चल, उसकी बाकायदा सर्विस करवाई, डेटॉल से तेजाब से धोया आपने उसको, ठीक है ना, मैल निकला उसके अंदर से। फिर आपने उसको 3 पीस सूट पहनाया, टाई 3 पीस सूट, पूरी सफाई की, उसकी स्प्रे किया उसके ऊपर खुशबू का। फिर आपने उसको अच्छा मुरगन सा खाना खिलाया, उसकी जेब में आपने नोटों की गड्डी डाल दी, उसे अच्छी सी आपने गाड़ी दी, तो वो शर्म से गड़ा जाएगा ना, है? या इन चीजों के बाद वहां खड़े होकर यूं यूं करना शुरू कर देगा और ऐसे ऐसे अपना सीना करना शुरू कर देगा, और गाड़ी बोलेगा क्या है भाई, कौन हो, किससे मिलने आए हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, ऐसा करेगा वो। बाहर निकलेगा इतनी शर्म से, गाड़ी में बैठेगा, यार मैं कहाँ, और ये सूट कहाँ, ये गाड़ी कहाँ, मैं तो रक्शे के भी काबिल नहीं हूं, और मुझे इस सेठ ने क्या किया मेरे लिए। महल्ले में भी जाएगा तो बड़ा आजिज़ी इनकिसारी के साथ, ताकि लोग देख के ये ना बोले अबे तुझे, हम तुझे जानते हैं कि तू क्या था ठीक है ना, आज बड़ा अकड़ रहा है, मैं तुझे पता है, तो फला ने भीख दे दी तुझे, तो तू गाड़ी में जा रहा है। तो हमेशा गाड़ी चलाएगा तो अकड़ के, ये नहीं कि रक्शे वालों को ओवरटेक करता हुआ गुजरे, कि तुम पीछे रहो, मोटरसाइकिल वालों को साइडें मारता हुआ गुजरे, और हर एक को अपनी गाड़ियां दिखाए, वो देखो मेरी गाड़ी, मेरा जो है वो बार बार नोटों की गड्डी दिखाए, और दिखाने से मकसद क्या हो, गरीबों की तौहीन। वो शर्म से गड़ा रहेगा, जो भी कहेगा माशाअल्लाह कहेगा भाई मैं तो, तुम्हें पता है मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या, मुझे तो वो सेठ साहब हैं उन्होंने ये दे दिया। अगर आप ज्यादा अकड़ोगे तो आपको डर क्या होगा कि सेठ साहब ये चीजें वापस नहीं देगा। मैंने तुझे दिया है और तूने महल्ले का दादा बन गया है और हमें ही मियाऊं करना शुरू कर दिया। आप उसी सेठ को ही मियाऊं कर रहे हो बाद में आके, कौन है बे तू, तो सेठ बोलेगा ये पजामा उतार, बोलेगा ना, ये तो तूने पजामा पहना हुआ है ना ये उतार, चल शाबाश। तो इसी तरह बिल्कुल अल्लाह का मामला है। अल्लाह कहते हैं मेरी नेमतें हासिल करो, इनको इस्तेमाल भी करो, अकड़ो नहीं, गरीबों की तौहीन मत करो। गाड़ी वाला रक्शे वाले को हकीर मत समझे, रक्शे वाला पैदल वाले को हकीर मत समझे। लोगों से ये ना कहो मेरा कमाल, मेरा कमाल, बोलो किसकी देन, अल्लाह की देन। शुक्र गुजार बनो, शुक्र से इंसान में और आजिज़ी पैदा होती है, और तकब्बुर से इंसान में अकड़ पैदा होती है, फिरौनियत पैदा होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कारून में भी टेक्निकल फॉल्ट हो गया था कि उसके पास जब पैसा आया तो अपनी औकात को भूल गया। अल्लाह भी जब हम, ये तो सब अल्लाह दे रहा है ना, और हम भी अपनी औकात को भूल जाते हैं। हमारी औकात क्या है? एक बुजुर्ग थे, उनसे किसी वक्त के मुतकब्बिर ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। बुजुर्ग के सामने उसने क्या कहा कि आप किससे बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं? तो उन बुजुर्ग ने कहा मैं तेरा माजी भी जानता हूं, तेरा हाल भी जानता हूं, और तेरा फ्यूचर भी, मुस्तकबिल भी जानता हूं।
وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو تو میرے بارے میں ساری معلومات ہیں، پھر یہ ایسے مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتا میرا ماضی کیا ہے۔ اس کا خیال تھا یہ بتائیں گے تو بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے، سردار کا بیٹا ہے، یہ تیرا ماضی ہے، حال یہ کہ تو خود سردار ہے، مستقبل یہ کہ اگلے الیکشن میں تو ہی صدر بننے والا ہے۔ تو اس کا خیال تھا کہ یہ میرا ماضی اور حال اور مستقبل بتایا جائے گا۔ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو اس نے کیا بتایا ان بزرگ نے؟ ان کا تیرا ماضی یہ کہ تو پانی کا ایک گندا اور غلیظ قطرہ تھا، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو، جسم سے نکلے تو غسل کیے بغیر طہارت حاصل نہ ہو، وہ غلیظ چیز تھی جس سے اللہ نے تجھے بنایا۔ اور حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں ابھی بھی کئی کلو گندگی بھری بھی ہے، ذرا سی ہوا خارج ہو گندگی نہ نکلے، صرف وہاں ہوا جو پاس ہو کے آئے گی نا وہی اگر نکل آئے تو لوگ اپنی ناک کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ ہر وقت پیٹ میں گندگی لے کے تو کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے 24 گھنٹے۔ اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ ادھر تیری روح نکلی اور ادھر تیرے جسم میں سڑاند پیدا ہونا شروع، پھول کے پھٹ کے کیڑے پڑ جائیں گے۔ اس زمانے کے لوگ بڑے نرم دل ہوتے تھے، فوراً وہ توبہ کر لی اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اصل تو یہ ہے ماضی بھی گندا، حال بھی گندا اور مستقبل تو بہت ہی گندا۔ تو یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ میں اکڑ، غریبوں کو جو اپنے سے کمتر لوگ ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت غضب والی بات ہے۔ تو فرعون صاحب بھی، قارون بھی اپنی اوقات بھولے۔ جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا تو واش روم میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے کیا، کتنی گندگی، کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ اس لیے انسان، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے، عقل مند کبھی